हे गाइस, कैसे आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज एक और वीडियो आप लोगों के लेकर आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कॉर्पोरेट लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मल्टीपल आईएसपी को जो है किस तरह से टर्मिनेट करना चाहिए और क्या बेनिफिट्स होते हैं किस टाइप के कनेक्शंस में और क्या ड्रॉबैक्स होते हैं किस तरह की कनेक्टिविटी के अंदर। सो ये पूरा जो है मैं आज के इस वीडियो के अंदर इन डेप्थ एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि 35 डेज का नेटवर्किंग कोर्स विद सर्टिफिकेट जो है वो आपके लिए लाइव हो चुका है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके और ये 35 डेज का जो है फ्री नेटवर्किंग कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट जो है वो क्लेम कर सकते हैं जब आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो की तरफ में। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ टू टर्मिनेट मल्टीपल आईएसपी कनेक्शन इनटू कॉर्पोरेट लोकल एरिया नेटवर्क। सो हमारे पास जो है किस तरह के नेटवर्क हैं, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक तरह के नेटवर्क को जो है दो कंडीशंस में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो ये हमारा एक राउटर है और ये राउटर जो है आपका यहां पर एक स्विच है, तो ये आपका जो है स्विच नंबर 1 है जो कि आपका मल्टी लेयर स्विच है। यहां पर भी आपके पास एक और स्विच है और ये है आपका स्विच नंबर 2, ये भी आपका मल्टी लेयर स्विच है, यानी कि आप जो है लेयर 3 का कह सकते हैं। और इसके अंदर हम लेयर 2 और लेयर 3 दोनों का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे में आपके पास और दो लेयर 2 स्विचेस हैं। सो ये है आपका स्विच नंबर 3 आपके लोकल एरिया नेटवर्क में और यहां पर आपके पास एक और स्विच है विच इज स्विच नंबर 4। तो अब जो है हमने राउटर को इस तरह से कनेक्ट किया स्विच नंबर 1 में और स्विच नंबर 1 जो है वो स्विच नंबर 2 में कनेक्ट किया और स्विच नंबर 2 जो है वो आपका स्विच नंबर 4 को फीड कर रहा है, स्विच नंबर 1 भी स्विच नंबर 3 को फीड कर रहा है। और ऐसे में आपका जो है ये कुछ इस तरह से कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड हैं। तो ये आपकी कंपनी का यानी कि एक कॉर्पोरेट कंपनी का लोकल एरिया नेटवर्क है। तो ये एक सिंपल सा नेटवर्क है जहां पर किसी भी तरह की कोई भी रिडंडेंसी नहीं है। और आज की डेट में हम सभी चाहते हैं कि कोई आपके नेटवर्क में जो डेटा है वो कहीं से भी रुके नहीं, इसीलिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रिडंडेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क में रिडंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए व्हाट आई डन इज मैंने स्विच नंबर 1 एंड 4 को भी कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे स्विच नंबर 2 को स्विच नंबर 3 से कनेक्ट कर दिया और स्विच नंबर 1 को जो है आपके स्विच नंबर 4 से कनेक्ट कर दिया और यहां पर जो है हमने इसको स्विच नंबर 2 के साथ में राउटर को भी कनेक्ट कर दिया। अब इस तरह की कनेक्टिविटी करने में क्या होगा कि आपको यहाँ पे रिडंडेंसी मिल गई। लेकिन अब अगर आपके इस लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट में कम्युनिकेट करना है तब आपको क्या करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल आपका जो है ये एक आईएसपी है जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अब यहां से आपने क्या करा, ये आईएसपी नंबर 1 है और यहां पर आपके पास एक और आईएसपी है विच इज आईएसपी नंबर 2। तो ये दो आईएसपी हैं, तो आपने क्या करा, अब एक आईएसपी से तो पहले कनेक्टिविटी ली, अब आपने इस आईएसपी को बोला कि हमारे नेटवर्क के अंदर बिल्कुल भी इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली कोई भी आईएसपी 100% आपको गारंटी नहीं दे सकता। रीजन उसके खुद के जो नेटवर्क हैं वो आपके इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, राइट। और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर डेफिनेटली कभी भी कहीं पर भी कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, हार्डवेयर फेलियर हो सकता है या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशंस में किसी तरह के इश्यूज हो सकते हैं। तो इसी वजह से कोई भी आईएसपी आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता, यानी कि डाउन टाइम आपको ज्यादा समय के लिए नहीं, अगर वो आप उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं तो ज्यादा समय के लिए नहीं, बहुत ही कम समय के लिए डाउन हो और वो जल्दी से जल्दी उसको रीस्टोर कर सकता है, इतनी गारंटी जो है कोई भी आईएसपी दे सकता है। लेकिन आप जो चाहते हो कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर किसी भी तरह से किसी भी कंडीशन के अंदर इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए। सो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक और आईएसपी से कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी और आपको जो है यहाँ पे एक को प्राइमरी डिफाइन करना पड़ेगा, एक को डिफाइन करने पड़ेगा सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी है जो कि आईएसपी नंबर 1 है, तो आप यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर प्राइमरी मेरा डाउन होता है तब जाके आईएसपी 2 का जो कनेक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली मेरे इस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर चालू रहे। तो ये हमने एक मेक श्योर करवा दिया। अब इस तरह की कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है। यू कैन सी आपके पास यहां पर भी दो आईएसपी से रिडंडेंसी मिल गई है। ये नेटवर्क पूरा अच्छे से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है।
बट इस नेटवर्क का बेनिफिट तो हमें पता चल गया कि अगर इस लोकल एरिया नेटवर्क में अगर आप भी काम करते हो तो आपको इंटरनेट कभी भी बंद नहीं होगा, बिकॉज यू हैव मल्टीपल आईएसपीज। बट कंडीशन इज कि क्या ये नेटवर्क सही है? क्या यहां पे हमने दो आईएसपी लेके फुल रिडंडेंसी दे दी है क्या लोकल एरिया नेटवर्क में? क्या कभी इस लोकल एरिया नेटवर्क में जो है इंटरनेट बंद नहीं होगा? सो बेसिकली यहां पर इंटरनेट बंद हो सकता है। कैसे? भले ही हमारे पास दो आईएसपी हैं, लेकिन अगर सपोज कर लो ये जो आपका राउटर है, ये राउटर ही अगर आपका फेल हो जाता है, तब क्या होगा? ना तो ISP1 आपके लोकल एरिया नेटवर्क में सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा, ना ही ISP2 आपके लोकल एरिया नेटवर्क में सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। भले ही आपने यहाँ पे दो ISP से जो है रिडंडेंसी ले ली, लेकिन अगर आपका ये सिंगल हार्डवेयर फेल्योर हो गया, देन इन दैट केस आपका लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कंप्लीटली इंटरनेट डाउन हो जाएगा। तो फिर हमें इसको जो है किस तरह से टर्मिनेट करना चाहिए? सो यही नेटवर्क अब मैं दोबारा से यहाँ पे डिजाइन करता हूं। तो ये आपका राउटर है, राइट, ये आपका राउटर, और यहां पर हमारा जो है ISP1 है, और यहां पर हमारे पास जो है ISP2 है। तो यहां से हमने जो है इस तरह से कनेक्टिविटी नहीं करनी है, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट नेटवर्क बनाना है। तो डिफरेंट नेटवर्क बनाने के लिए मैं ये पहले कनेक्टिविटी हटा देता हूं और उसके बाद जो है हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं डायरेक्टली स्विचेस से। तो ये आपके पास मल्टी लेयर स्विच है, स्विच नंबर 1 जो कि है आपका मल्टी लेयर। यहां पर आपके पास में एक और स्विच है विच इज स्विच नंबर 2 जो कि अगेन आपका मल्टी लेयर स्विच है। यहां पर आपके पास एक और स्विच है जो कि है स्विच नंबर 3 जो कि लेयर 2 है, और यहां पर जो है आपके पास एक और स्विच है स्विच नंबर 4। तो कुछ आपके कंप्यूटर्स जो है इस तरह से कनेक्टेड है और आपके स्विच नंबर 4 के साथ में भी कनेक्टेड है, राइट। अब ऐसे में हमने जो है कनेक्टिविटी रिडंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए जो है इस तरह से भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी फुल रिडंडेंसी पे जो है हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप जो है दो आईएसपी आपने जो है आपके लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अगर कभी भी इंटरनेट डाउन ना हो ऐसा अगर चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक सिंगल राउटर का जो हमने यहाँ पे ड्रॉबैक है वो तो हमने देख लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मल्टीपल राउटर्स को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम दो अलग अलग राउटर्स को इस्तेमाल करेंगे अलग अलग आईएसपी को टर्मिनेट करने के लिए। अब राउटर नंबर 1 और ये हो गया राउटर नंबर 2। अब स्विच नंबर 1 को हमने राउटर नंबर 1 से कनेक्ट कर दिया और स्विच नंबर 2 को हमने कर दिया कनेक्टिविटी विद दी राउटर नंबर 2। तो अब ऐसे नेटवर्क में जो है आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं? तो अब यहाँ पे बेनिफिट ये मिल जाते हैं, आपने लोकल एरिया नेटवर्क में बिल्कुल भी नहीं चाहते आपकी कहीं पर भी जो है सर्विस रुके। सो आपने क्या करा? यहाँ पे दो आईएसपीज ले लिए। अब दो आईएसपीज को आपने दो अलग अलग राउटर्स के ऊपर में टर्मिनेट करने से बेनिफिट ये हो गया कि अगर सपोज कर लो यहाँ पे इसको आपने प्राइमरी डिफाइन कर दिया जो कि ISP1 है, और इसको आपने सेकेंडरी डिफाइन कर दिया विच इज ISP नंबर 2। अगर आपका ISP1 चालू है, यानी कि अगर आपका ISP1 का जो नेटवर्क है वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? इस पूरे लोकल एरिया नेटवर्क में इंटरनेट चलता रह सकता है। अगर वो डाउन होता है तब आपके पास यहाँ पे स्विच नंबर जो आपका सेकेंडरी ISP है यानी कि ISP नंबर 2 है, उसका कनेक्टिविटी जो है वो आपके लोकल एरिया नेटवर्क को सर्विस प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हार्डवेयर फेल्योर होता है, अगर यहाँ पे हार्डवेयर फेल्योर हुआ, राउटर नंबर 2 जो है अगर खराब हो गया, तब भी आपके पास इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क में रुकेगा नहीं, बिकॉज आपका डेटा ट्रांसमिशन चलता रहेगा विद ISP नंबर 2। बिकॉज यहाँ पे बहुत रेयर केस में कभी ऐसा हो सकता है कि आपके मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो एक साथ कोलैप्स करें, अदरवाइज जो है यहाँ पर ऐसा कोई आपको इशू नहीं आएगा। अगर एक हार्डवेयर फेलियर होता है तो दूसरा हार्डवेयर जो है डेफिनेटली आपके पूरे नेटवर्क को फीड कर देगा। अब यहाँ पे इस तरह का नेटवर्क डिजाइन करने में आपको दो बेनिफिट मिल जाते हैं। इसके अलावा भी एक तो हार्डवेयर फेलियर का डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलता है कि आपका दूसरा ISP जो है उसको हैंडल कर रहा है, बट इसके अलावा भी आपको जो है दो बेनिफिट और मिल जाते हैं जो आप कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आप डेफिनेटली उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहां पर जो है इस तरह आप स्विचिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल जो है कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, एक वर्चुअल राउटर क्रिएट करना पड़ेगा। वर्चुअल राउटर क्रिएट करके जो है आप यहां पर इसको जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिफाइन कर सकते हैं।
अब ऐसे में जो अगर आप यहाँ पे सिंपल पहले अगर आप यहाँ पे HSRP कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहां पर आपके पास बेनिफिट ये हो गया कि आप प्राइमरी सेकेंडरी डिफाइन कर रहे हैं, आपका एट ए टाइम एक सिंगल आईएसपी काम करेगा। लेकिन अगर इसके साथ में जो है आप लोड बैलेंसिंग करना चाहते हैं, राइट, अब ऐसे में सपोज कर लो कि आईएसपी 1 जो है वो इतनी अच्छी सर्विस है उसकी कि वो आपका डाउन ही नहीं हो रहा है, तो आप आईएसपी नंबर 2 को जबरदस्ती पैसे पे कर रहे हैं, यानी कि उसको तो डेफिनेटली आप बिलिंग उसका जितना भी आपने बैंडविड्थ लेके रखी है उसका पेमेंट तो करते रहना पड़ेगा, भले आप उसको यूज करो नहीं करो, बट क्योंकि आपका आईएसपी 1 डाउन नहीं हो रहा तो आईएसपी 2 जो है वो आपका यूज नहीं होगा। बट आप अगर साथ में जो है आप लोड बैलेंसिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो लोड बैलेंसिंग साथ में कर लेते हो तो इसमें बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप डिफाइन कर सकते हो। अगर सपोज कर लो आपके पास यहाँ पे वीलैंस डिफाइन है, मल्टीपल वीलैन है, से फॉर एग्जांपल वीलैन 10 है और यहाँ पे आपके पास वीलैन 20 है, तो आप चाहते हो कि ये जो वीलैन 10 है वो आईएसपी 1 को इस्तेमाल करे और वीलैन 20 जो है वो आपके आईएसपी 2 को इस्तेमाल करे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये जो है आपका लोड बैलेंसिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है ये एक बेनिफिट मिल जाएगी, आप साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों आईएसपीज को यूज कर सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके नेटवर्क के अंदर जो स्पीड भी आपको मिलेगी, नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी एनहांस हो जाएगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर क्योंकि आपने HSRP भी कॉन्फ़िगर किया हुआ, लोड बैलेंसिंग भी किया हुआ है, तो ऐसे में यहां पर आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी, अगर आपका जो वीलैन 10 का जो डेटा है वो आपके आईएसपी 1 से जा रहा है और ऐसे में सपोज कर लो कि आपका आईएसपी 1 जो है वो डाउन हो जाता है, तो ऐसे में ऑटोमेटिकली जो आपका वीलैन 10 का जो डेटा है वो आपके आईएसपी 2 से भी जाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि किसी भी कंडीशन के अंदर आपका जो नेटवर्क है उसके अंदर आपका इंटरनेट स्टॉप नहीं होगा और एट द सेम टाइम आप मल्टीपल आईएसपीज की जो सर्विसेज हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को जो है ये मल्टीपल आईएसपीज को किस तरह से टर्मिनेट करना चाहिए, अगर आप मल्टीपल आईएसपी यूज कर रहे हैं फॉर द रिडंडेंसी तो आपको किस तरह से टर्मिनेट करना चाहिए और उसका क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, ये आपको जो है ओवरऑल एक मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। इसको प्रैक्टिकली भी जो आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को जो है ये वीडियो पूरा अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ में आपको एक बेल का आइकन दिखाई देगा उसको प्रेस कर दें सो दैट कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो फिर मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।